सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? दोहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से। वो आज जो कि एक वीडियो इंडिया ग्रुप्स जो कि एक आज तक का चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू मैंने देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL दर्ज की गई जिसमें कुरान पाक के 26 यानी कि 26 आयतों को रिमूव करने के लिए इस पर जो PIL पिटीशन फाइल किया गया उसका नाम वसीम नकवी है। वो मुसलमान है कि हराम का है। कुरान ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा गया, एक एक पैगंबर पर एक एक आयतें भेजकर। अल्लाह ताला ख़ुद गवाह है कि कुरान की आयतों को अगर तोड़ मरोड़ कर अगर मेरे नबियों ने भी इसके ऊपर कुछ इजाज़त अगर नहीं है, अगर तोड़ मरोड़ कर भी अगर इसको किया गया तो उनको फ़ौरन जो है जहन्नम में डाला जाएगा और उनको सख्त से सख्त सज़ा होगी। तो ये वसीम नकवी कमीना हराम का जना ये कहता है कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो को आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वही आयतें मदरसों में पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को आतंकवाद के ख़िलाफ़ ले जाते हैं। ये जो वसीम नकवी है ये बीजेपी का दरिंदा है और ना ही इसे इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना ही वो आज तक कुरान को पढ़ा गया है। अगर कोई भी इंसान मानी के साथ कुरान को पढ़े, वो हर मज़हब की हर एक लैंग्वेज के अंदर कुरान मानी की मिलती है। अगर इसमें कहीं पर भी आप बता दें तो जो है मेरा सर धड़ से अलग कर दें। इस्लाम किसी को भी जो है बेवजह कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। ये जो वसीम नकवी है इसको अल्लाह के तरफ से ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। इस्लाम को कबूल करते हैं ऐसे लोग जो कि उनके पाँव में अरबों खरबों रुपए निछावर कर देते थे। जैसे माइकल जैक्सन था, उसको सुकून नहीं थी, उसके एक दोस्त ने कहा कि तुम एक कुरान मजीद पढ़ा करो, तुमको सुकून मिलेगा। तो जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको सुकून महसूस हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया। और कितने ऐसे महान जो शख्स हैं जो कि बॉक्सिंग में ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिकेट में ताल्लुक़ रखते हैं और फिल्म स्टार्स हैं, ऐसे लोगों जो है कुरान को पढ़कर समझकर जो है उन्होंने कुरान के अंदर दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल हुए। और ये जो वसीम नकवी करने वाला इंसान ये कहता है कि कुरान के 26 आयतों को कुरान से निकाला जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की गई है। इसको कितनी हिम्मत हुई है कि कुरान के ख़िलाफ़ जाने की। तो बेशक जो है मैं अल्लाह के उस पाक ज़ात पे जो है 100% जो है मैं भरोसा रखता हूँ। अगर कुछ ही दिन के अंदर ये वसीम नकवी करने वाला जो PIL फाइल किया है 26 आयतों के 26 सूरों के ऊपर, जो है अल्लाह के तरफ से इसको ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, सारी दुनिया देखकर खौफ हो जाएगी। कुरान ऐसी किताब है जो कि क़यामत तक जो है अल्लाह ताला उसकी ज़िम्मेदारी ले चुका है।
हमारे नबी उन आयतों को पढ़कर डरते थे, उन आयतों को पढ़कर रोते थे। अभी भी हम मस्जिदों के अंदर कुछ ऐसे इमामों को देखते हैं कि वो जो आयतें पढ़ते हैं नमाज के अंदर तो रो देते हैं, क्योंकि उनको पता है उस अरबी का मतलब क्या है। लेकिन कुछ लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होके उनको ना उसको समझ है, ना सूरे की समझ है, ना आयत की समझ है, ना ही उस मतलब की समझ है, तो इस्लाम के अंदर आतंकवाद का बढ़ावा मिलता है। ये कहाँ पर लिखा है, मेरे को दिखाइए। ये वसीम नकवी करने वाले इंसान को अल्लाह के तरफ से ऐसी मार पड़ेगी, कुछ ही दिन आप इंतज़ार करें। मैं थोड़ी देर के बाद में जो है अपने इसके अंदर पोस्ट करता हूँ, जो उसका बयान आया है उसको पोस्ट करता हूँ मैं। हालांकि मुझको पोस्ट नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़, लेकिन मेरे वीडियो के इस प्रूफ के लिए मैं वो पोस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जो कि इस्लाम के अंदर अमन और अमन का मज़हब है, अमन और शांति का मज़हब है इस्लाम ऐसी चीज़ है जो कि भाईचारे को बढ़ाती है, सुकून को बढ़ाती है, इंसानियत को पेश करती है। आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए, चाहे कोरोना की महामारी हो या फिर लॉकडाउन हो, इस वक्त कौन आगे बढ़कर मदद की गई है? अल्लाह के तरफ से उसके बंदे जो मुसलमान हैं उन्होंने 90 पर 5% जो है मदद की गई है ज़रूरतमंद लोगों की। दहशतगर्द की बात करते हैं, दहशतगर्द किसने बनाया? कौन है दहशतगर्द? दहशतगर्द का पहले मतलब समझिए, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता। दहशतगर्द ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना यहूदी होता है, कोई भी नहीं होता। उसका मज़हब ही उसका टेररिज़म है। कोई भी मज़हब आपस में भेड़ नहीं कराता। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर यह नहीं कहा जाता कि उसको क़त्ल कीजिए, उसको मारिए। जो हिंदुस्तान के अंदर जो वाकई में टेररिस्ट बने हुए हैं, वाकई में जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको पकड़िए, उनके ख़िलाफ़ जाइए। वो कौन है वो आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। बात चल रही है यहाँ पे कुरान मस्जिद की, तो मैं कुरान के ताल्लुक़ से बात करूँगा। हालांकि मैं खुद जो है अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन कुरान के बारे में नॉलेज है। मेरे वालिदैन मेरे को समझाते थे, मेरे उस्ताद मेरे को समझाते थे। कुरान मजीद ऐसी चीज़ है, कुरान मजीद के अंदर इतने आयतें हैं, 114 सूरे हैं, 30 पारे हैं। कहाँ कहाँ पर जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। जिहाद एक्चुअली में जिहाद क्या है? उस वक्त जिहाद का मतलब अलग था, इस वक्त जिहाद का मतलब अलग है। इस वक्त जिहाद का मतलब है अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, उसको मारना, अपने अंदर की बुराइयों को मारना। लेकिन जो फिल्मों में, जो सिनेमाओं में दिखाते हैं, जिहाद के नाम पे अल्लाह अकबर बोलते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, ये जिहाद नहीं है। जिहाद का सही मायना किसी आलिम दीन को पूछिए, या फिर अपने आप को अगर पढ़े लिखे हो, आपकी जो भी आपकी ज़बान है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसके अंदर कुरान की तर्जुमा मिलता है, मीनिंग का कुरान मिलता है, उसमें पढ़िए। आप ये सब नहीं जानते और कुरान को जो है आप कहने लगते हैं कि 26 आयतों को निकालनी चाहिए। अगर मेरे सामने ये शख्स रहता वसीम नकवी करने वाला, उसका सर से धड़ अरक कर देता मैं, भले क्यों ना मुझे जेल हो जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, और जो भी इससे ताल्लुक़ रखने वाले लॉयर से भी दरख्वास्त करता हूं, साथ में उसके एक लॉयर भी है। ऐसे लोगों से मैं जो है इसके ऊपर जो पिटीशन डाली गई, इसके ऊपर कोई सुनवाई ना हो, क्योंकि मज़हबी मामला है। और कुरान जो कि आजकल के हर कोई भी, चाहे जज हो, पढ़े लिखे, बेहतर से बेहतर जहन रखने वाले कुरान जानते हैं, भले ही वो क्यों मुसलमान क्यों ना हो। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, कई ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी वो इंग्लिश में कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान क्या चीज़ है। कुरान ज़िंदगी से लेते हुए मौत तक, पैदा होने से पहले मौत के बाद तक का जो है कुरान के अंदर मेंशन किया गया है।
कुरान कभी भी जो है, कुरान और इस्लाम किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता और आपस में बहर नहीं करने देता और किसी को बड़ा छोटा नहीं दिखाता। इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है। इसके पीछे जो वसीम नकवी के पीछे जो दरिंदे हैं, जो ये ख़ुद एक बड़ा दरिंदर है और ये जो हराम खोर है, इसको मुँह मेरी ज़ुबान से ज़ुबान गलीज़ हो जाएगी, पर मेरी ज़ुबान से ऐसे बातें निकलेंगे। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और देखिए कुछ ही दिन के अंदर जो है, कुछ ही दिन ही नहीं बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर अल्लाह ताला इसको ऐसा अज़ाब देगा, ऐसा अज़ाब देगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अल्लाह ताला जो है किसी भी एक जानवर को बेज़रूरत मारने की इजाज़त नहीं देता, तो इंसान को कैसा मारने की इजाज़त देता है। तो ये हराम खोर जो ये वसीम नकवी करने वाला है, ये इसकी हिम्मत कैसी हुई कि कुरान के 26 आयतों को जो है निकालने के लिए PIL फाइल की गई है। अगर तेरे सामने हिम्मत है, ए वसीम नकवी, मेरा वीडियो तेरे तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है मेरे को नहीं पता, अगर पहुंचता भी है, तेरे अंदर हिम्मत है, तू मेरा अड्डे पर आ या फिर तेरा एड्रेस दे, मैं आता हूँ, आमने सामने देखेंगे। मैं क्या चीज़ हूँ क्या नहीं हूँ मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। मैं कितना कमज़ोर हूँ कितना ताकतवर है मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। तू जो आज पब्लिसिटी के लिए, किसी के चंद पैसों के लिए जो कुरान के ऊपर तूने PIL फाइल की गई है ना, देख आगे क्या होता है तेरा। खुदा के तरफ से क्या तेरे को इनाम मिलता है, देखेंगे उसके भी। बस वीडियो यहाँ तक रखता हूँ और इस वीडियो को शेयर करें और इस वसीम नकवी का इंतज़ार मेरे को भी है। अस्सलाम वालेकुम।